हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। देश में एक और फिल्म सिटी बनाने का ऐलान कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि नोएडा में एक फिल्म सिटी जल्द ही बनाई जाएगी। इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं जाने माने गीतकार, लेखक मनोज मुंतशिर। बहुत बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज में। थैंक यू। योगी आदित्यनाथ ने यह ऐलान किया है कि नोएडा में एक नई फिल्म सिटी बनाई जाएगी गौतम बुद्ध नगर के आसपास। आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? आप किस नजर से देखते हैं इस नई फिल्म सिटी का जो निर्माण किया जाना है उसे लेकर? देखिए, मैं तो स्वागत ही करूंगा क्योंकि मैं इस बारे में पिछले काफी दिनों से आवाज उठा रहा था। और जब एक अनफॉर्चुनेट सुशांत का जो केस हुआ, डेथ हुई उनकी, उसके बाद मैंने कई बार आपके चैनल के माध्यम से, कई चैनल्स के माध्यम से ये बात योगी जी तक पहुंचाने की कोशिश की कि हमारी जो भाषा है, हमारी भाषा के पास अपना सिनेमा तो है, हिंदी भाषा के पास, लेकिन उस सिनेमा के पास अपनी जमीन नहीं है। हम परदेश में हैं। तो ये एक दर्द था जो एक परदेसी का दर्द होता है। तो ये मैंने पहुंचाने की बार बार कोशिश की और मुझे बेहद खुशी है कि योगी जी के कानों तक ये बात पहुंची और उन्होंने हमारी इस अपील को, हमारी इस प्रार्थना को किसी योजना में और फाइलों में उलझाया नहीं कि सोचेंगे, विचार किया जाएगा, नीति बनेगी, कुछ नहीं। तो इसलिए मैं उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं कि यहां बात निकली, यहां उन्होंने एक्शन लिया और घोषणा कर दी। तो मैं स्वागत करता हूं। तो ये फिल्म सिटी का जो निर्माण होने वाला है उसमें भी आपका अहम योगदान है, ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि आपकी भी मांग थी। और क्या कुछ बातचीत आपने की योगी आदित्यनाथ से जब आप मुलाकात कर रहे थे, फिल्म सिटी की बनाने की मांग कर रहे थे? एक बहुत बड़ा डेलीगेशन है, बॉलीवुड का, बड़े जाने माने नाम है जो बहुत जल्द आपको भी पता चलेंगे। तो हम सब योगी जी से मिलने जा रहे हैं और हम उनको प्रस्ताव देंगे कि एक जो फिल्म सिटी है वो आदर्श फिल्म सिटी और पूरी वेल इक्विप्ड, फुल्ली फंक्शनल फिल्म सिटी में कौन कौन सी चीजें हैं जो अपरिहार्य हैं, जो जरूरी हैं। तो जब हम उनसे मिलेंगे, उनको प्रस्ताव देंगे, बातें होंगी उनसे, तो आगे मैं आपसे भी शेयर करूंगा कि योजना क्या है आगे की। एक बात बिल्कुल तय है कि उत्तर प्रदेश में बड़ी खुशी की लहर है। और उत्तर प्रदेश में ही नहीं, जो पूरा समूचा हिंदी भाषी जो इलाका है, आप उत्तर प्रदेश कह लें, बिहार कह लें, एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान, यहां बड़ा ही खुशी का माहौल है। और इस खुशी की वजह यह है कि अब सबको लगता है कि एक जो मुश्किल काम था हमारे लिए कि अगर हमको मुंबई में किस्मत आजमानी है, फिल्मों में किस्मत आजमानी है, तो मुंबई जाना पड़ेगा। मुंबई बहुत महंगा शहर है, कितना क्रूर, कितना क्रूअल सिटी है इन टर्म्स ऑफ मुश्किल है यहां जीना। बाकी तो खैर यहाँ मुंबा देवी का आशीर्वाद है, जय महाराष्ट्र। लेकिन ये भी सच है कि महंगा शहर है यहाँ रहन सहन बहुत महंगा है। तो एक आम आदमी के लिए, जो एक खेतीहर का, मजदूर का, किसान की औलाद है, उनके लिए बड़ा मुश्किल है यहाँ के स्ट्रगल कर पाना। अब उनको बैक होम एक इंडस्ट्री मिल रही है, तो सब जो सोए हुए सपने थे वो जागना शुरू हो गए हैं। हमने शुरू से देखा है कि उत्तर प्रदेश ही एक फ्यूल करता रहा है हमेशा टैलेंट के नाम पे। चाहे आप लेखक देख लें, चाहे आप डायरेक्टर्स देख लें, बड़े बड़े एक्टर्स देख लें, सब उत्तर प्रदेश से आते रहे हैं। तो अब एक ऐसा वक्त आ गया है कि जो यूपी का तेल है, जो यूपी का ईंधन है, वो यूपी की गाड़ी में जलेगा और यूपी को तरक्की देगा। तो ये बड़ी खुशी की बात है। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मैं देख रहा हूं कि बहुत जगह पे ऐसा सोचा जा रहा है कि ये, और ये मैं चाहता हूं कि आपके चैनल के जरिए बात लोगों तक पहुंचे, इसे बंटवारे का नाम दिया जा रहा है कि ये बॉलीवुड का बंटवारा है। ये बॉलीवुड का विस्तार है, ये बॉलीवुड का बंटवारा कहीं से नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है कि अब तो हम पूरा का पूरा बॉलीवुड ले जाके वहां बसा देंगे और यहां वालों से हमारा कोई रिश्ता नहीं, तुम अपना काम देखो, हम अपना काम। सवाल ही पैदा नहीं होता। कोई इतना एहसान फरामोश नहीं है। हम जितने भी लोग हैं, जितने भी कलाकार हैं, और मैं सबकी बात कर रहा हूं आपसे, हम सब इस धरती के कर्जदार हैं, महाराष्ट्र के। हम आज जहां भी खड़े हुए हैं, हम कुछ एक झोला लेके चले आए थे और 200 रुपए जेब में रख के आज जहां बैठे हुए हैं, जहां जो भी हमने तरक्की हासिल की है, वो सब इसी धरती का दिया हुआ है हमें। हम इसके ऋणी हैं और हमेशा रहेंगे। लेकिन आप इतिहास उठा के देखें तो जब एक जमाना था कि तमिल सिनेमा कहां बनता था, तमिल और तेलुगु सिनेमा दोनों चेन्नई में बनता था, दोनों तमिलनाडु में बनता था। फिर धीरे धीरे एक तेलुगु लैंड की बात आनी शुरू हुई जो आज यहां उठी है। उस वक्त एनटी रामाराव का जमाना था, तो एनटी रामाराव बहुत बड़े स्टार हुआ करते थे तेलुगु सिनेमा के। वो पहले आदमी थे जिन्होंने कहा कि ठीक है, तेलुगु भाषा का सिनेमा तेलुगु लैंड पे बनना चाहिए, तेलुगु हार्टलैंड में बनना चाहिए, तेलुगु जमीन पे बनना चाहिए। वो सिनेमा को खींच के ले आए आंध्र प्रदेश तक, जो अब तेलंगाना है। तो यही चीज अब होने जा रही है। आप देखें उसका फायदा क्या हुआ। 2 इंडस्ट्री हो गई, तेलुगु और तमिल। 2 इंडस्ट्री होने से डबल रोजगार हो गया, डबल मौके हो गए, हर चीज दुगनी हो गई। तो तरक्की बहुत हुई। वैसे ही जब ये बॉलीवुड यहां मुंबई में
और उत्तर प्रदेश में जब दोनों जगह होगा तो आप देखिएगा कि तरक्की भरपूर होने वाली है। किन खास बातों का ख्याल रखना चाहिए मनोज, जब एक नई फिल्म सिटी वहां बनाई जाएगी तो किन और खास बातों का ख्याल रखना चाहिए आपको लगता है? सबसे पहली चीज तो मैं ये चाहता हूं कि ये शर्त हो, जो फिल्में वहां बने और जिन फिल्मों को सब्सिडी मिले और जो फिल्में वहां पूरी तरह से जिनका निर्माण हो, उनमें जो लोकल कलाकार हैं, जो प्रदेश के कलाकार हैं या जो हिंदी भाषी क्षेत्रों के कलाकार हैं, उनको वरीयता दी जाए। टेक्नीशियंस भी, कलाकार भी, हर तरह की बात। तो ये हम मुख्यमंत्री जी को ये उनसे निवेदन करेंगे कि एक परसेंटेज आप फिक्स करें, 20%, 25% कि फिल्म का इतना जो हिस्सा है वो हमारे प्रदेश से आना चाहिए, हमारे प्रदेश के कलाकारों को और टेक्नीशियंस को फायदा होना चाहिए। ये है। दूसरी बात कि हमने पहले देखा था कि एक नोएडा में फिल्म सिटी बनी भी और सारे न्यूज चैनल्स वहीं हैं, लेकिन उस तरह से ऑपरेशनल नहीं हो पाई जिस तरह से ऑपरेशनल उसको होना चाहिए था। तो हम ये भी कोशिश करेंगे कि ऐसा ना हो कि वहां लोग जमीनें आवंटित हो जाएं और जमीनें लेके और लोग जमींदार बन जाएं। ऐसा नहीं है, वहां काम होना चाहिए, दिन रात काम होना चाहिए। स्पेशली जो यूथ ब्रिगेड है अभी बॉलीवुड में, अगर आप देखें तो जो नए फिल्म मेकर्स हैं, पुराने, उनका सम्मान है, हमें वो भी चाहिए, लेकिन साथ ही जो यंग एनर्जी है, जो यंग ब्लड है, हम चाहते हैं कि उसको वेलकम किया जाए, क्योंकि उनके अंदर कर दिखाने की भूख बहुत ज्यादा है। ये बताइए कि मनोज, फिल्म सिटी का निर्माण अगर वहां होता है तो आप जब डेलीगेशन लेके जाएंगे तो बॉलीवुड के वो कौन कौन से लोग होंगे और क्या सलाहें देंगे? जैसे कि आपने बताया कि इतने प्रतिशत लोगों को, कलाकारों को, टेक्नीशियंस को काम मिलना चाहिए, और सुविधाओं के नाम पर आप क्या देखते हैं? कितनी अलग वो मुंबई से अलग हो सकती है इंडस्ट्री, फिल्म सिटी, और क्या उसका मुंबई पे कोई असर होगा आपको लगता है? नहीं, मुंबई को एक और अवसर मिला, मुंबई को एक और ऑप्शन मिला। अब आप एक बात देखें तो मुंबई की बहुत सारी फिल्में, मेरी तो लगभग हर दूसरी फिल्म रामोजी राव में शूट हो रही है ना, हैदराबाद में, क्योंकि वहां सुविधाएं हैं। तो इतनी सी बात है, वही तो मैं बार बार कह रहा हूं कि जब आप रामोजी राव से आपको थ्रेट नहीं हुआ कोई, आप घबराए नहीं कि आपकी फिल्म सिटी बंद हो जाएगी गोरेगांव की, ये तो नहीं हुआ ना। वहां भी चल रहा है बिजनेस आपका, यहां भी चल रहा है, और कंपटीशन है। कंपटीशन से और हमेशा अच्छी चीजें होती हैं कि सुविधाएं ज्यादा वो देने की कोशिश करते हैं, वही सुविधाएं फिर यहां भी रिफ्लेक्ट होती हैं। तो ये कोई बंटवारा नहीं है, ये एक और इंडस्ट्री है। और मुंबई में मतलब लगभग सबके साथ में काम कर रहा हूं मैं, तमाम बड़े लोगों का मैं नाम तो नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन सबसे मेरी इंटरनली बात हुई है, हर कोई इसको वेलकम कर रहा है और हर कोई बहुत खुश है इस बात से। ये डेलीगेशन कब जाने वाला है? कौन कौन होंगे इस डेलीगेशन? ये बात चल रही है अभी, तो ये अभी तक तो हम तारीख तय नहीं कर पाए हैं और नाम भी अभी फिलहाल मैं रिवील नहीं कर सकता। पर हाँ, हम सब आपस में योजना बना रहे हैं कि योगी जी से मिला जाए और उनको जो हमारी तरफ से जो राय है दी जाए। मैं एक राय जो मैं देने वाला हूं मैं बता देता हूं। मुझे लगता है कि जो टैलेंट को नर्चर करना है, उसका जो पोषण है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कि आपने इंडस्ट्री तो बना दी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक फिल्म इंस्टीट्यूट की भी जगह है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि अभी हमारे पास एनएसडी या एफटीआई पूना के अलावा ज्यादा बड़े ऑप्शंस हैं नहीं। एक फिल्म इंस्टीट्यूट जहां एक्टर्स को ग्राउंड से निखारा जाए, एक्टर्स को, टेक्नीशियंस को, डीओपीज होंगे, कैमरा पर्सन होंगे, राइटर्स होंगे। ये सुझाव भी आप देने वाले? ये सुझाव मैं देने वाला हूं कि जितने क्राफ्ट हैं, यहां लोग भरे पड़े हैं, लेकिन एक दूसरा स्ट्रगल है वो भी, कि अगर आपको एक्टिंग सीखनी है, अगर आपको एडिटिंग सीखनी है, तो आप एफटीआई आए, वो भी तो एक चैलेंज ही है ना। तो मैं कहूंगा कि ये वाला चैलेंज भी थोड़ा सा आसान किया जाए, उसके लिए भी मौके उपलब्ध करवाए जाएं। और उत्तर प्रदेश से आपका खास नाता है, आप वहीं से ताल्लुक रखते हैं, तो इसलिए एक खुशी दोहरी होगी आपके लिए। बहुत बहुत दोहरी है। आप यकीन माने, मुझे आज भी याद आता है 99 में मैं मुंबई आया था, चारबाग स्टेशन है लखनऊ में, वहां से, और 350 रुपए का टिकट हुआ करता था पुष्पक का। मैंने पापा से कहा मुझे बस टिकट दे दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो मेरे पापा जी ने मुझे 700 रुपए दिए थे, बोले ये 350 जाने का है, 350 आने का है। तो मैंने कहा वापसी तय थी पापा की नजर में। उनको लगा इकलौता बेटा है, ढंग से रहा है, कहाँ जाके रहेगा वहां। तो मैंने कहा पापा आऊंगा तो नहीं लौट के जब तक कुछ बन नहीं जाता, आप ये 350 रुपए मेरे खाने पीने के काम आएंगे। अच्छा है आपने दे दिया। आप डिसाइड करके निकले थे कि वापस नहीं आऊंगा? कश्तियां हमने जला दी हैं भरोसे पे तेरे, अब यहां से नहीं हम लौट के जाने वाले, इतना यकीन था। क्या बात है। तो मैं समझ सकता हूँ आपकी खुशी, कितनी दोहरी खुशी है आपकी, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, उत्तर प्रदेश में एक फिल्म सिटी बनने जा रहे हैं, और फिल्म सिटी फिल्म इंडस्ट्री का आप एक बहुत ही अहम हिस्सा है। हम चाहेंगे कि आप उनसे मिलें, योगी आदित्यनाथ से, अच्छे अच्छे सुझाव दें और एक बहुत अच्छी इंडस्ट्री वहां पर, एक बहुत अच्छी फिल्म सिटी वहां पर बने। थैंक यू। और ये बिल्कुल बनेगा, मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि जो लोग हैं वो संकल्पबद्ध हैं। और
पहली बार ऐसा हो रहा है। जो ज्यादा खुशी है वो किस बात की है, वो आप मेरे चेहरे पे देख सकते हैं। ज्यादा खुशी इस बात की है कि पहली बार ना हमें झूठे आश्वासन नहीं दिए गए, पहली बार पहले काम कर दिया गया, फिर बात की जाएगी। ये जो एक्शन है, ये प्रोएक्टिव जो फोर्स है, ये फोर्स हमें स्टेट की मशीनरी में पहली बार देखने को मिल रही है, और इसलिए हम सब बहुत खुश हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू बात करने का। कैमरामैन रवि पांचाल के साथ रवि जैन, एबीपी न्यूज, मुंबई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।